हाँ, तो क्लास 9 के बच्चों, ये आपका बिहाइव का बुक है और बुक में एक पोयम है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। बहुत ही छोटा है पोयम। आप देखोगे कि ये सिर्फ 8 लाइन्स का पोयम है। 8 लाइन के पोयम को हम बलाड कहते हैं, 14 लाइन के पोयम को हम सोनेट कहते हैं। वैसे ही ये आप बलाड पोयम पढ़ने जा रहे हो और लगभग लगभग इसका जो पोएट है उसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। हम इंग्लिश के 2 पोएट को, 2 राइटर को सब कोई जानते हैं, किसी और को जाने ना जाने। एक शेक्सपियर, उनको कौन नहीं जानता है, इंग्लिश की शुरुआत ही उनकी है। इंग्लिश में जो भी लेखन कला हुआ, लिटरेटिव जो वर्क हुआ, वो सब शेक्सपियर का किया हुआ था, उन्हीं ने शुरू किया। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को हम जानते हैं, इन्होंने कई सारे बुक भी लिखे हैं, निबंध की यानी कि एस्से की स्टोरीज भी लिखे हैं। यही नहीं, ये और भी तरह से, तो विलियम वर्ड्स ने और भी बहुत सारे काम किए हैं, नॉवेल भी लिखे हैं। यहां पर आपको पोएट एक छोटा सा 8 पंक्तियों का बलाड प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने। सबसे पहले, पढ़ने से पहले आपका पोयम का जो नाम है उसके प्रत्येक वर्ड का हिंदी जानो, क्योंकि हम लोग एक हिंदी भाषी लोग हैं। और ध्यान रखना कि अगर हम जन्म से इंग्लिश नहीं सीखे हैं तो हमें किसी भी हालात में इंग्लिश ट्रांसलेट करके ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन कभी सोचा है फील किस में करते हैं हम? फील तो हम हिंदी में ही करते हैं। तो यही है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील नाम है। स्लम्बर मीन्स क्या होता है बच्चों? ऊंघना। डिड माई सबका तो पता ही होगा। स्पिरिट मीन्स आत्मा, और सील मतलब बंद कर देना। जैसे देखते हो ना, किसी के घर पर में पुलिस विभाग आकर उसके घर को सील कर देते हैं क्योंकि वो घर डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। तो स्लम्बर मीन्स ऊंघना, माई मेरा स्पिरिट सील, इसका हिंदी हुआ कि एक ऊंघना, एक हल्की सी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया, बंद कर दिया। आखिर क्या हुआ था लेखक के साथ, पोएट के साथ? पोएट के साथ कुछ हुआ है यहां पर, जिस वजह से उनकी आत्मा सील हो गई है, बंद हो गई है। वो नहीं चाहते हैं कि इस दुनिया में मैं वो बात किसी के साथ शेयर करूं, वो अलग बात है। क्या कह रहे हैं? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक ऊंघना, एक औंधी सी नींद ने हमारी आत्मा को सील करके रख दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे कोई किसी भी इंसान का डर नहीं था, मेरे पास पहले कोई डर नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, वो थी और उसके रहते हुए हम जो नहीं फील कर पा रहे वो अब फील कर पा रहे हैं। वास्तव में बच्चों क्या हुआ है कि पोएट का कोई अपना बी लव्ड है, वो उससे बहुत प्यार करते हैं और वो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर हम जिससे इतना प्यार करते हैं, अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मुझ पर क्या गुजरेगी, उस चीज को पोएट आपको इस पोयम में बता रहे हैं। स्लम्बर मतलब ऊंघना, एक हल्की सी नींद मतलब एक ख्याल में चले जाना जहां पर हमारा बी लव्ड मर जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, उस बात को ये दिखा रहे हैं। द टच ऑफ अर्दली ईयर्स, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जो सालों से हमारे साथ इस पृथ्वी पर सांसारिक जीवन में मेरे साथ थी, उसको मैं आज देख रहा हूं कि ना तो उसमें जान है, ना ही वो उसमें प्राण है, कोई फोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो बेजान सी पड़ी हुई है। सी नीदर हियर्स नॉर सी, अब ना तो वो सुन सकती है ना बोल सकती है। रोल राउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स, बस इस धरती पर में अब वो एक लाश बनकर पड़ी हुई है,
जिसका ड्यूरनल कोर्स दैनिक क्रिया को पूर्ण किया जाएगा विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के बीच में। यानी कि पेड़ लगा हुआ वो कोई जगह होगा, स्टोन रॉक लाकर उसको दफना देंगे हम अपने प्रेमिका को, और फिर वो क्या हो जाएगा, उसको स्टोन पत्थर सबसे ढक करके एक टॉम्ब, एक मकबरा जैसे बना देंगे उसके, जहाँ पर फिर आपने देखा होगा क्रिश्चियन के शमशान घाट में कि वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया जाता है जहाँ पर वो उनकी मौत होती है। तो ये था आप लोगों के लिए पोयम कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने ही बीलव्ड के मरने के बाद के सीन को सोच रहे हैं, मरे नहीं है उनका, वो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। यहाँ पर पोएट जो है वो सोच रहे हैं जब उसकी मौत हो जाएगी तब, लेकिन वो जल्दी से इस ख्याल से बाहर निकल कर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो मैं सिर्फ एक सपना था, एक सोच थी हमारी, और सोच में ये इतना डर गए थे खाली सोच करके, तो सोचते हैं कि असल में सच में ये मर जाए तब कितना दुख और तकलीफ होगा। ओके, तो अब बच्चों जो है ये आप लोगों को क्वेश्चन आंसर इसका कर लेना है, और इसके अलावा क्वेश्चन करने के बाद आप जो है इसकी थीम को समझना, पोएम के थीम को समझना, पोएम के सेंट्रलाइज को समझना, क्योंकि क्वेश्चन किसी और तरह से पूछेगा। आप देख रहे हो यहाँ 3 क्वेश्चन है, 8 ही लाइन का पोएम है, लेकिन क्वेश्चन इसकी थीम से उठाया जाएगा। पोएम का थीम होता है, सेंट्रलाइज होता है, उस चीज को समझो कि इसके पीछे का, इस पोएम के जो मीनिंग है उसके पीछे का राज क्या है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप लोग अच्छे से उसे ट्रांसलेट करके आंसर देना। ओके, थैंक यू।